गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज हम देखने वाले हैं ड्रिल। ये आपकी पी30 की एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है। तो पी30 में SD और SW यानी कि लड़कियां और लड़के जिसकी एग्जाम होने वाली है वो हम सिखाएंगे। आज इसलिए लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि जब एग्जाम होती है उसका प्रैक्टिकल कैसा होता है, लिखित कैसा होता है, ठीक है। ये देखो, आज पहला पॉइंट है ड्रिल। क्या है ड्रिल? तो ड्रिल में क्या करते हैं हम? पहले ड्रिल की परिभाषा क्या है? ड्रिल की परिभाषा है तो लिखिए कि किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं, ठीक है। और ड्रिल के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, एक ओपन ड्रिल और दूसरी क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल में क्या होता है कि जो फील्ड एरिया होता है ना, वहीं पे कर सकते हैं हम फील्ड एरिया में। और जो क्लोज ड्रिल होती है ना, वो शांति क्षेत्र हो, जैसे कि ग्राउंड होता है हमारा, तो परेड ग्राउंड में अच्छे से हम कर सकते हैं। कौन सी ड्रिल? क्लोज ड्रिल कर सकते हैं, क्लोज, ठीक है। और ड्रिल की सिद्धांत है कि ड्रिल करते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहली तो हमारे अंदर फुर्ती होनी चाहिए, फुर्ती। फिर दूसरी स्थिरता। फिर मिलजुल कर कार्य करना है। कैसे? कि जैसे हम ड्रिल करते हैं वैसे हमको सबको, जितने भी कैडेट्स हैं उनको साथ में मिलकर काम करना है, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। हमारे एनसीसी का मीनिंग क्या है? उसका जो वर्ड है एनसीसी, उसका मीनिंग क्या होता है कि एकता और अनुशासन। जो अनुशासन होता है ना, वो कैडेट्स के अंदर भावना पैदा करनी पड़ती है, हमको जगाना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है कैडेट्स को ड्रेस पहनना, जो हम वर्दी पहनते हैं ना, वो था चलना फिरना सिखाना। क्या होता है कि हमको जब एनसीसी में ज्वाइन होते हैं तब आपको आप ऐसे ही घूमते रहते हो, लेकिन जब एनसीसी में आ गए तो आपका अलग ही चाव होता है, एक अलग प्रकार का चाव होता है। जब आप चलते हो ना तो लगना चाहिए कि एनसीसी का कैडेट चल रहा है, ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना। जब हम कैंप में जाते हैं तो हमारे सीनियर होते हैं हमारे, और जो पीआई स्टाफ होता है आर्मी वाले, वो सब हमको हुक्म देते हैं, वो हुक्म हमको मानना चाहिए, ठीक है। फिर कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। जैसे कमांड कंट्रोल यानी जैसे हम परेड करते हैं ना और काउंट नहीं देते कि परेड ऐसे काउंट देते हैं ना, वैसे। फिर कैडेट्स की फुर्ती और आत्मबल का विकास करना। कैडेट में जो आत्मफुर्ती होती है ना, उसका विकास करना चाहिए कि उसमें कितना बल है, कितनी सहन शक्ति है, कितना झेल सकता है वो सब। और सिक्स है ड्रिल अनुशासन की बुनियादी। अनुशासन होता है ना जो हमारा, ड्रिल उसकी बुनियादी है। ड्रिल के बिना अनुशासन संभव नहीं है, ठीक है। ड्रिल की बुरी आदत। ड्रिल में निम्न आदतें बुरी मानी जाती है। तो आवश्यक हरकत करना, ठीक है। फिर ड्रिल करते समय अगर हम सावधान, विश्राम में तो ठीक है, लेकिन सावधानी की पोजीशन में खड़े तो आँख नहीं घुमाना, फिर पाँव घसीट कर नहीं चलना, एड़ियों का टकराना, घुट में उंगलियों की हरकत करना, ये सब हमको नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है वेपन ट्रेनिंग। क्या? वेपन ट्रेनिंग में राइफल्स आती है। कौन सी राइफल आती है? .22 राइफल, .22 डिलेक्स राइफल, फिर SLR, LMG, ऐसी बहुत सारी राइफल आती है अलग अलग तरह की, ठीक है। तो हम .22 डिलक्स राइफल की बात कर रहे हैं। उसकी विशेषता है क्या?
.22 की विशेषता है। पहले देखिए, एक जिसका फेलियर होता है ना, फेलियर .22, जिसको हम बोलते हैं ये .22 राइफल, इसका नेम है, इसको फेलियर बोलते हैं, फेलियर। दूसरा उसका वजन 6 पाउंड का वजन होता है उसका। फिर लंबाई, जो राइफल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 43 इंच 43, या फिर 110 सेंटीमीटर बोल सकते हो उसको। और जो उसकी रेंज होती है ना, जिसको हम ऐसे फायर करते हैं, कितनी होती है, 25 मीटर की रेंज होती है उसकी। और रेट ऑफ फायर यानी कि कितने राउंड होते हैं उसमें, जब हम फायरिंग करते हैं तो 5 राउंड तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जब 10 या 15 राउंड प्रति मिनट हम कर सकते हैं, बारी बारी से डाल के। और उसकी मजल वेलोसिटी होती है 1030 फीट प्रति सेकंड। उसकी मजल वेलोसिटी होती है वो 1030 प्रति मिनट होती है, प्रति सेकंड होती है। सफाई की चिंदी, जब हम ये राइफल साफ करते हैं ना, तो उसकी जो चिंदी आती है उसका आकार होता है, आकार यानी कि 4 इंच बाय 3/4 इंच होता है। 4 इंच बाय 3/4 इंच। और तेल, जो उसके जो साफ करने के लिए तेल यूज़ करते हैं ना, उसकी जो चिंदी होती है उसकी आकार का रेंज है वो है 4 इंच बाय 1/2 इंच। अब मेन ये पॉइंट है कि ये राइफल जो है ना, उसके ये मेन पार्ट्स है, जो हम वो जब पेपर लिखने बैठते हैं ना, तब सब ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो हम क्या है कि ये लिख सकते हैं, इसलिए हमको याद रखना पड़ता है। तो ये मैं बारी बारी लिखाऊंगा और आप लिखना भी और ध्यान भी रखना ठीक से। तो पहले देखो कि नंबर 1 उसकी मजल, फिर 2 फॉर साइड प्रोटेक्टर, जिससे हम अच्छे से निशाना कर सकते हैं, फॉर साइड प्रोटेक्टर। फिर उसका ये आउटर बैंड होता है, ठीक है, ये आउटर बैंड। फिर ये बैक साइड प्रोटेक्टर, फिर हम जिससे ये गोली अंदर डालते हैं ना, फिर शूट करने के लिए वो बोल्ट, तो ये बोल्ट बोलते हैं इसको, बोल्ट। फिर सेफ्टी केज, फिर स्मॉल ऑफ द बट, फिर ये बट हील है, ये बट हील, ये नीचे वाली बट प्लेट, ठीक है। फिर जो ये बोल्ट है ना, जिसको हम ये पुश करके अंदर गोली डालते हैं, उसको ये बोलते हैं नूब बोलते हैं, नूब। फिर ये लोअर संग है, जो ये पट्टा होता है ना, उसको लोअर संग बोलते हैं, लोअर संग कैरियर। ये ट्रिगर है, ये जिससे हम गोली चलाते हैं, ये ट्रिगर। फिर उसको ये गार्ड करता है, तो ये ट्रिगर गार्ड। और ये क्या है, हमारी मैगजीन है, जिसमें हम गोलियाँ डालते हैं, मैगजीन। फिर ये बॉस ऑफ संग ऑफ बायोनेट, ये बायोनेट है। और ये बायोनेट है, ये बायोनेट लगाने की जगह है, ये जो चाकू बोलते हैं ना राइफल में लगाने के लिए, उसको ये बायोनेट बोलते हैं। फिर से एक बार आप लिख देना, मैं बोलता हूँ। एक नंबर 1 मसल, नंबर 2 फोर साइड प्रोटेक्टर, 1 मसल, 2 फोर साइड प्रोटेक्टर, 3 आउटर बैंड, फिर 4 बैक साइड प्रोटेक्टर, ठीक है, 5 बोल्ट, 6 सेफ्टी केज, एक गन बीच में से ऐसे होल्ड करते हैं, उसको सेफ्टी केज बोलते हैं। फिर स्मॉल ऑफ द बट, सेफ्टी केज, उसके बाद स्मॉल ऑफ द बट, ठीक है। फिर बट हील, बट प्लेट, 3 होती है, बट होता है, बट हील होती है और बट प्लेट होती है, ठीक है। फिर जो बोल्ट होता है ना, उसका जो नोकीला गोल हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, तो लिखो लूप। फिर जो हम ये डोरी लगाते हैं ना, पट्टा राइफल में लटकाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, संग बोलते हैं, संग, ठीक है। लोअर संग कैरियर बोलते हैं उसको, लिखो लोअर संग कैरियर। फिर हम जो गोली चलाते हैं, ट्रिगर, देखो ट्रिगर के बाद ट्रिगर गार्ड, फिर मैगजीन, जिसमें हम गोलियाँ डालते हैं, मैगजीन। और फिर बायोनेट, जो चाकू होता है राइफल में लगाने के लिए, वो बायोनेट। बस इतने ही हिस्से हैं उसके, ठीक है।
हमने ये राइफल के बारे में जो मेन पार्ट्स जो पूछ जाते हैं एग्जाम में वो लिखा दिए। अब वो राइफल है ना, उसको हम जब फायर करते हैं, जब हमको फायरिंग के लिए ले जाते हैं तो कितनी पोजीशन होती है वो ठीक से लिख लो कि कितनी पोजीशन होती है। उसकी 4 पोजीशन होती है। कौन सी? एक पहली स्टैंडिंग होती है, ऐसे स्टैंडिंग होती है, फिर दूसरी सिटिंग होती है, फिर नीलिंग और लाइनिंग। फिर से ध्यान से सुनो, कितनी? 4 होती है। कौन सी? एक स्टैंडिंग होती है, एक स्टैंडिंग, दूसरी सिटिंग, तीसरी नीलिंग, चौथी लाइनिंग। तो जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग में क्या करते हैं हम? लेट के करते हैं, लेट के कार्रवाई करनी है। सिटिंग में बैठ के करनी है और नीलिंग में ये हमारा होता है ना घुंटन, गुजराती में उसको क्या है? घुंटन ऊपर रखवाना, ऐसे रखते हैं। फिर और ये स्टैंडिंग, ऐसी 4 पोजीशनें होती है। ठीक है, इसको ध्यान से रखना।